कुमकुम भरे कदमों से आई माँ शैलपुत्री, आपके द्वार सुख संपत्ति मिले आपको अपार। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्त जनों का कल्याण करे। प्रिय भक्त जनों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सुनोगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। हे माँ शैलपुत्री, आपका स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। शोभायमान है। नंदी बेल पर सवार माँ शैलपुत्री को विश्वमुंडा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पूर्व जन्म की कथा सुनना अत्यंत ही आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्व गुण शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तप करते करते बहुत ही दिन बीत गए। तब भगवती आधा ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं ही पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेके अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आधा ने शक्ति रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। और देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी और उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरें में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी सती आधा का अवतार है और आधा आदि यानी शक्ति और शिव की आदि पुरुष है। इसीलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति वैर और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया था, जहाँ पर सभी बड़े बड़े देवता और सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान में मगन बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आवागमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आवागमन होते ही सभी देवता तो उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय में दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो ये सोचा कि वह तो मेरे पिता हैं, अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे समान में उठकर खड़ा होना ही चाहिए था। मगर भगवान शिव तो अपने ही ध्यान में मगन थे। उन्होंने इस ओर तो ध्यान ही नहीं दिया कि सभा में कौन आया और कौन ना आया। उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम भी नहीं किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझ लिया और केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि चल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए
उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब, वह तो सबको एक ही समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत ही दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ करवाहट कैसी और लेपन का भला क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती ने मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हो? हे राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयं ही भू है और मेरे आराध्य है। से गुण है भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे ये बात नहीं उतरी। वह तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। वह सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वह तो खुद ही आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दंडवन भवन में उमंत की तरह विचरण कर रहे हैं। वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिरते रहते हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने की विचार उत्पन्न हुआ। तब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडवत वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम जी ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगी, माताएं, आप अकेले यहाँ वन में कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे हैं। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर अब तो देवी सती से कोई भी उत्तर देते ही नहीं बना। वह तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब ये सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई। वह भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते देखा तो कहने लगे कि सती, आपने सीता जी के रूप में श्री राम जी की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्य हैं, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का यह कथन सुनकर देवी सती को बहुत ही दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिव जी समाधि में लीन हो गई और देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों में देवी सती के पिता कनखल में बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्हें उस यज्ञ में सभी देवी देवता और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में तो शिव जी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को यह पता चला कि उनके पिता बहुत ही बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चंचल और मंचल हो उठा था। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शिव ने
उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवागण को इस विमान में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते हैं और फिर वे भला मुझे क्यों ही बुलाएंगे। लेकिन सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएगी। उनसे मिले हुए बहुत ही दिन हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और अपनी बहनों से मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं। हो सकता है वे आपको भी अपमान करें और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होता। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही और बार बार एक ही बात दोहरा रही थी और उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उसी के बीच साथ ही उनका एक गण भी भेज दिया गया जिसका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस तरह तरह के सुंदर अलौकिक वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होकर और नायक है, और तुम्हें भाग हंबर छोड़कर भला और पहना भी कह सकता है। दक्ष के ऐसे कहने से देवी सती के हृदय में बड़ा ही पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वह पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्हें यहाँ आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब मैं आ ही गई हूँ। पिता के कड़वे अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती रही। फिर भी वह उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषिगण मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धूं धूं करती हुई अग्नि चल रही थी और उस अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखी, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिता से बोली, हे पिताजी, श्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने बड़े ही गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला है और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य ही नहीं है, भला उसे कौन भाग देगा? यह सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और उनका मुखमंडल परले के सूर्य की तरह धमक उठा और उन्होंने पीड़ा और अपमान से दिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है। हे देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरी स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है और जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में ही जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो,
और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। अब देवता उठकर खड़े हो गए और वीरभद्र ये सब देखकर क्रोध से कांप उठा और वे उछल कर यज्ञ का विवश करने लगा। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया और ये समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वे प्रचंड आंधी की तरह कनखल होकर जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए और देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शिव के मन को व्याकुल कर दिया था। उन शिव शंकर भगवान के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वह देवी सती के प्रेम में खो गए और वे शुद्ध हो गए। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की और तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख दिया और वह सभी देवता को छोड़कर और दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई और जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवता गण भी अपनी अपनी सांसें थमाकर इस भयानक और दारुण दर्शन को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई और सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक हार भगवान श्री हरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिर गए और देवी सती के जब सारे अंग कट कर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे वही स्थान आज शक्ति पीठ के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों से देवी का पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैलपुत्री का होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में पूजा जाने लगा। प्रिय भक्तों, ये थी शैलपुत्री माता की कथा। अब सुने श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमाचल राज्य की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को नंदित करने वाली देवी, नंदी गणों का द्वारा पूजित घृण श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीलाओं से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली इंद्र देव के द्वारा नष्ट करते भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब देने वाली और विश्व को संपन्ना प्रदान करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली देवी, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दर्द और दुर्मर्ख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली,
पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पे क्रोध करने वाली, अहंकार होके घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो जगत माता, है मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर मधुर केटब और धन नष्ट करने वाली, महिष को विभिन्न करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, हे शत्रुओं के हाथियों की सोंड को काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़ों में कर देने वाली, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से और मुंड के शीश को काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, हे देवी, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, रण में मत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, परमित नाथ अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, हे माँ अम्बे, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के पश्चाताप के अंत करने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभेदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य, त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दर्द भी धूम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली, पर्वत पुत्री, हे माँ आपकी जय हो, जय हो, जय हो, मात्र अपने ही हुंकार से धूम लोचन राक्षस को धूम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुर्पित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से सबको आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, माँ अम्बे, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं और जिनकी सोने के तीर शत्रुओं को विंधन करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं और चारों ओर की सेनाओं को हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों का उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने ही बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो देवा घना के तत्व था ही आदि शब्दों से युक्त भाव में मगन रहने वाले, कुकुत हड्डियों गीतों को सुनने वालों में लीन, मगध की थू थू थुमक थुमक थिमनी थिमनी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली,
अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। जयकार करने वाले और करके वाले समस्त विश्व के द्वारा नष्ट कृत अपने नूपुर के झन झन और झिम झिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाले नदी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटक में लीन रहने वाले महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने ही बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो। आकर्षित कांति के साथ ही अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली काले भौरों के समान सुंदर नेत्र वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली के पुष्प की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड में तरह घिरी हुई है, चेहरे पे उल्लास से उत्पन्न उस काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिसके कानों से लगातार मंद बहता रहता है उस हाथी के समान उत्तेजित है गजरेज वरी तीनों लोगों के आभूषणों रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित है राजपुत्री सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमत की पुत्री के समान हे महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल सच और क्रांति से युक्त मस्तक हस्तों के समान जिसकी चाल है जिससे अभी सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिसके बालों में भंवरों से घिरे कुधमने के पुष्प हैं और वैकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने ही बालों की ओर से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री जय हो आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचलन हुई पालिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती है, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है। उन महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने ही बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों की जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर भी उनके मुकुट की मणियों से उनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विराजमान पाकर कोई हाथी मधोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के उरज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही है महिषासुर का मर्दन करने वाली अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो जय हो जय हो। अह शस्त्रों दैत्यों को शस्त्र हाथियों शस्त्र युद्ध जीतने वाली शस्त्र हाथों से पूजित सूर तारक उत्पन्न करने वाले उस तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाले राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भांति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली है महिषासुर मर्दन
महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपके ही धामन्य में पद कमलों की सेवा करते हैं। हे कमले, वह भक्ति कमल निवास कैसे न बने। हे शिव, आपके पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालाओं की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलंघन होने वाले इंद्र के समान सुखा अनुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मंगलम का निवास हो, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालाओं की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों में विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार ही आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालाओं की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी आप दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो। इसीलिए इस समय जैसे आपको उचित लगे वैसा ही करो, मेरे पाप और ताप दूर कर दो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवा समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ और ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, और ना ही मैं पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया और भक्तिहीन पूजन किया है, वे सब आपकी दया से ही पूर्ण सर हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा देवी गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत जननी, हे जगदम्बे माता, हे कमलेश्वरी, हे सच्चिदानंदनी, हे स्वरूप पिंडनी, हे परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महिषासुरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। बोलिए अम्बे मैया की जय हो, माता शैलपुत्री की जय हो।